क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 उसका सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे 5.2 में। इसमें एक बना रखा है वो, इसमें लिखा हो पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ए डी एन और ए एन दे रखा है। तो ए की वैल्यू इसमें 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है, ए एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है उसको देखना हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या चीज है हमारे पास, ए दे रखा है 7, डी दे रखा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 5 दे रखा है, एन इक्वल टू 8 दे रखा है और ए एन हमने फाइंड करना है इसमें। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या रहता है। इसमें फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब वेरी सिंपल है, बिल्कुल ए एन हमने फाइंड करना, तो ए एन यहाँ पर लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 7 दे रखी है, एन की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 दे रखा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पहले हम मल्टीप्लाई का पोर्शन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ऑफ किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे। तो 21 हो गया, तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21 होता है 28। तो ये इसका आंसर 28 है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 18, डी हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। यानी कि जब ए एन की वैल्यू 0 होगी तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, मतलब कितना है लगभग। तो फॉर्मूला फिर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी है, ए की वैल्यू 18 है, प्लस एन की वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है, माइनस 1 कॉमन डिफरेंस मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करना। तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, इसको इस 18 को इधर लेके आ जाऊं, तो यहाँ पर ये 18 0 माइनस 18 इक्वल टू 9 इंटू डी। अब ये आ जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 9 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 18 अपॉन 9, यानी कि 2 की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमने ए फाइंड करना है, ए हमें फाइंड करना है, डी हमें माइनस 3 दिया है, एन हमारे पास 18 है और ए एन की वैल्यू माइनस 5। अब वो फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ए एन की जगह मैं ए एन ही लिखूंगा। और हमारे पास जो ए हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस 5। ठीक है। ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, प्लस एन की वैल्यू मेरे पास 18 है, माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 इंटू माइनस 3। ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू माइनस 3, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस माइनस 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ए प्लस में था, यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ इसे, माइनस 5 के साथ यहाँ पर इक्वल टू ए, और ये माइनस 51 था, ये माइनस 5 और प्लस 51 इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 46 नहीं 46 है, माइनस 46, ए की वैल्यू आ गई माइनस 46। यहाँ पर देखिए बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन था, इसलिए 46 आएगा, और यहाँ पर भी 18 माइनस 0, इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। अब हम दोबारा से इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें, कि नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन था वो फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें गिवन है हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी माइनस 18.5, डी की वैल्यू दे रखी 2.5, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और ए एन की जो वैल्यू है 3.6। वैल्यू हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेम क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पर गिवन देखेंगे, ए एन दे रखा मेरे को 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी देखिए माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कुछ नहीं माइनस 1 और डी की वैल्यू दे रखी 2.5। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये 3.6 है, ये माइनस में 18.9 है, तो
इसको मैं इधर ले आऊंगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 और ये 2.5। अब आप देखेंगे कि 18.9 से मैं माइनस करूँ प्लस करूँगा 3.6, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2, 22.5 इक्वल टू n-1 और 2.5। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इस चीज को कि ये 2.5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा और ये n-1 को सब्जेक्ट बना लूंगा इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। अब आप देखेंगे कि इससे ये कर दिया, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो n-1 इक्वल टू ये आ जाएगा 9, तो n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। देखो सीधा सीधा n की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब हम लास्ट वाला पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। अभी देखिए कि जो लास्ट वाला पोर्शन फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में फिर मेरे पास गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर a दे रखा है 3.5, d दे रखा है 0 और ये n दे रखा है 105। आई थिंक यही है। a n इक्वल टू मुझे फाइंड करना, फिर यहाँ पर आ जाएगा a n इक्वल टू a प्लस n-1 और a d। फाइंड मुझे करना है a n। ओके, अब यहाँ पर दे रखा है a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 105 माइनस 1 और d दे रखा 0, तो a n इक्वल टू 3.5 प्लस ये 105 में से 1 गया तो 104 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया है कि बॉड मास में पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, उसके बाद हम जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे। तो a n इक्वल टू 3.5 प्लस ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो a n की वैल्यू मेरे पास 3.5 आ जाएगी। दैट्स ऑल। 5.2 10th क्लास का 5.2 एक्सरसाइज है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। उसमें एपी दे रखा है 10, 7, 4 और हमने फाइंड करना 30th। तो फिर दोबारा से वही बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हमें देखना गिवन क्या है हमारे पास, a दे रखा हमारे पास 10 और a2 दे रखा हमारे पास 7, इसी तरह से a3 हमारे पास इस तरह 4 दे रखा वगैरह वगैरह जो भी है। अब इसमें सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 हो जाता है, तो d इक्वल टू a2 कितना है 7, a1 कितना है 10, तो d की वैल्यू हो जाएगी -3। दूसरी चीज हमारे पास जो n दे रखा है, n की वैल्यू रहेगी 30। ठीक है, हमें a n फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लग गया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो a n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। a की वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू मेरे पास 30 दे रखी है, -1, d की वैल्यू -3 दे रखी है। तो a n इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, तो a n इक्वल टू 10 ये प्लस और ये हो जाएगा -87। अब देखिए a n इक्वल टू 10 ये -87 तो हो जाएगा a n की वैल्यू आ जाएगी -77। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें दे रखा है AP दे रखा है -3, दूसरा दे रखा -1/2 और तीसरा दे रखा है इसमें 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें A दे रखा है -3। अब इसका D फाइंड करेंगे, D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो D इक्वल टू A2 कितना -1/2 माइनस -3। ठीक है, अब इसका d क्या हो जाएगा -1/2, ये प्लस का 3 हो जाएगा। d इक्वल टू -1 और +6/2, तो d की वैल्यू जाएगी 5/2, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है तो उसमें 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो दे रखा उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या रखा है 11th टर्म्स, यानी कि हमें n दे रखा है 11 और a n हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा फिर a n इक्वल टू a प्लस n-1 और d। a n मुझे फाइंड करना है, a की वैल्यू मेरे पास -3 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू 11 है -1 और d की वैल्यू मेरे पास 5/2। a n इक्वल टू -3 प्लस यहाँ पर 11 -1 ये 10 हो जाएगा इंटू 5/2। अब जैसे कि आपको बताया कि हम पहले बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो a n इक्वल टू -3 प्लस ये 2 से ये 10 गया है, 2 5 10, तो 5 5 जाएगा 25।
अब 25 में से 3 गया तो an इक्वल टू 22 आएगा, और वो भी क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस लगाओ इसलिए प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व।